एक समय नैमिसारण क्षेत्र में 88 सहस्त्र मुनीश्वरों का एक सत्संग सत्र हुआ, जिसमें सनकादिक मुनीश्वरों ने भगवान वेदव्यास जी के शिष्य महामती सूत जी को प्रणाम करके यह प्रश्न किया। हे सूत जी, आप परम ज्ञानी हैं। आपने वेद व्यास जी तथा उनके शिष्यों से चारों वेद, 60 शास्त्र एवं 18 पुराणों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। इसके लिए आप इस सुअवसर पर कोई ऐसी उत्तम कथा सुनाइए जो इस कराल कलिकाल के मनुष्यों के लिए अमृत के समान हो। कलयुग में मनुष्य कामी, क्रोधी, लोभी व सांसारिक मायाजाल में फंसने वाले, परस्पर कलह करने वाले और अल्पायु के होंगे। उनके उद्धार के लिए हमें उस कथामृत का पान कराइए जिससे लोक हित होवे और सुख शांति का विस्तार होवे। कृपा करके यह बताइए कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ज्ञान किस प्रकार बढ़ता है और हरि भक्त इस माया मोह से किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं, इस कर्म बंधन से जीव किस प्रकार छूट सकता है और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। सौनकादिक ऋषियों के ऐसे लोक हितकारी वचन सुनकर सूत जी बोले, हे सौनक जी, मैं आप सब ऋषियों को वह उत्तम उपाय बतलाता हूं जो जीवन मरण के भय को दूर करता है और भगवान की भक्ति को बढ़ाकर उनको प्राप्त कराता है। आप सब लोग सावधानी से ध्यानपूर्वक सुनो। कलयुग के आदि में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत शास्त्र सुनाया था। उससे बढ़कर मन को शुद्ध करने वाला, भगवान के उत्तम चरित्र का रसामृत पिलाने वाला और कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। इसलिए मैं उसी उत्तम शास्त्र का वर्णन आप सब ऋषियों के सन्मुख करता हूँ। यह श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं को भी अति दुर्लभ है। हे ऋषियों, श्रीमद्भागवत की कथा के सुनने से राजा परीक्षित कर्म बंधन से मुक्त हो गए थे। यह बात जानकर ब्रह्मा जी को बड़ा अचंभा हुआ और उन्होंने सत्यलोक में तुला से श्रीमद्भागवत के सब साधनों को तौला, किंतु सब साधन श्रीमद्भागवत की अपेक्षा हल्के रहे। यदि श्रीमद्भागवत का पारायण सप्ताह विधि से किया जाए तो वह अवश्य मोक्ष देता है। प्राचीन काल में इस कथामृत को सनकादिक ऋषियों ने श्री नारद जी से कहा था। सौनक जी बोले, हे सूत जी, नारद जी तो सदा इस मायाजाल से दूर रहते हैं और एक घड़ी से अधिक एक स्थान पर नहीं ठहरते हैं। तब सनकादिक ऋषियों ने यह श्रीमद्भागवत नारद जी को किस प्रकार सुनाई। सूत जी बोले, हे सौनक जी, श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना परम भक्त समझकर यह कथा एकांत में सुनाई थी। एक समय सनकादिक ऋषिगण सत्संग के हेतु बद्रीवन की विशालपुरी में पधारे। वहां उनकी भेंट नारद जी से हुई। उस समय नारद जी की शोक और चिंता युक्त दशा देखकर सनकादिक ने पूछा, हे नारद, आप किधर से आ रहे हैं और कहां को जा रहे हैं? आपकी यह बेचैनी और चिंतित दशा क्यों है? आप तो वीतराग हैं और जीवन मरण से मुक्त हैं, फिर आपकी यह दशा क्यों है? कृपा करके हमसे इसका भेद कहिए। नारद जी बोले, हे मुनिवरो, मृत्यु लोक जीवधारियों का कर्म स्थान है। मैं इस मनुष्य लोक को सर्वोत्तम समझकर इधर आया था। मैंने अनेकों तीर्थ स्थान प्रयाग, काशी, नासिक, हरिद्वार, पुष्कर, सेतुबंध, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी आदि में परिभ्रमण किया, किंतु मुझे शांति कहीं भी ना मिली। सर्वत्र कलयुग ने अपना अधिकार जमा लिया है। चारों ओर अधर्म छा रहा है। दया, धर्म, दान, जब तब कुछ भी कहीं नहीं दिख पड़ता। मनुष्य निस्दिन विषय भोगों में लिप्त रहकर उदर पालन करते हैं। मंद बुद्धि, भाग्यहीन, आलसी, झूठ बोलने वाले, अधर्मी, दयाहीन, हरि भजन से विमुख, निर्धन, विपत्तियों से घिरे हुए हिंसावादी दिख पड़ते हैं। ब्राह्मण, साधु, संत पाखंडी, दुराचारी, लोभी, दंभी हो गए हैं। कन्या बेचकर उदर भरते हैं। घरों में स्त्रियों का अधिकार है। आश्रम, तीर्थ आदि स्थानों में लुटेरों का अधिकार है। वे धर्म के नाम से लूट करते हैं, प्रजा को कष्ट देते हैं। मंदिर, देवालय आदि पर विधर्मियों और शूद्रों का अधिकार होता जा रहा है। दासता बढ़ती जा रही है। स्त्रियां वेश्यावृत्ति से अपना पेट भरती हैं। पतिव्रत धर्म का नाश होता जा रहा है। मैं आपको कहां तक सुनाऊं। इस कलयुग ने सारे भूमंडल पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। मैंने घूमते घूमते यमुना तट पर क्या देखा कि एक युवती बैठी हुई रो रही है। उसके निकट दो वृद्ध पुरुष मृत अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। उनकी दीर्घ श्वासें चल रही हैं। वह युवती उनकी सेवा कर रही है।
उन्हें जीवित करने का प्रयत्न कर रही है। वे मूर्छित पड़े हैं। मैं इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर उधर चला गया। मुझे देखकर वह तरणी खड़ी हो गई और दुखी होकर बोली, हे मुनिवर, आप तनिक मेरी कथा सुन लीजिए, मेरे दुख को दूर कीजिए। साधु संतों के दर्शन तो सांसारिक पापों को दूर करते हैं। मेरे बड़े भाग्य हैं, तभी संकट काल में आपके दर्शन हुए हैं। नारद जी बोले, हे मुनियों, मैंने उस युवती से पूछा कि तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष जो तुम्हारे सामने पड़े हैं कौन हैं? तुम्हारी सेवा करने वाली ये समस्त स्त्रियां जो तुम्हें घेरे बैठी हैं कौन हैं? तब वह तरणी बोली, मुनिवर, मैं भक्ति हूं। ये दोनों पुरुष ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये जो युवतियां मेरी सेवा कर रही हैं गंगा आदि नदियां हैं। इस कलयुग के प्रभाव से मेरे पुत्रों की यह दशा है। हे मुनिवर, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और कर्नाटक देश में युवा अवस्था को प्राप्त हुई। मेरा सत्कार महाराष्ट्र प्रांत में अधिक हुआ, लेकिन गुजरात प्रांत में आते ही मुझे वृद्धावस्था ने घेर लिया। अब मैं यहाँ वृंदावन में आई हूँ तो मैं यहाँ आकर तरणी हो गई, किंतु मेरे दोनों पुत्र अब भी वृद्ध हैं। अब मुझे अब यही चिंता और दुख है कि मैं युवती हो गई और पुत्र वृद्ध हो रहे हैं। मुझे वृद्ध होना चाहिए और मेरे पुत्रों को युवा होना चाहिए। मुझे इसका कारण समझाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब उस युवती ने नारद जी से इस प्रकार पूछा तब नारद जी बोले, हे युवती, मैं अपने ज्ञान से अभी सब बात तुम्हें बताता हूं। नारद जी बोले, हे साध्वी, तू ध्यान पूर्वक सुन। इस कलयुग के प्रभाव से मनुष्य पापी, पाखंडी, अज्ञानी, भक्तिहीन हो गए हैं। वे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की ओर तो दृष्टि भी नहीं करते हैं, किंतु वृंदावन ब्रजधाम में भक्ति सर्वत्र नृत्य करती रहती है। धन्य है यह गोलोक धाम, इसी कारण तू युवती हो गई है। किंतु तेरे पुत्र अब भी सुसुप्त दशा में हैं। इन्हें यहां कुछ आराम अवश्य प्राप्त हुआ है। तब भक्ति बोली, हे देवऋषि, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग का नाश क्यों नहीं कर दिया? तब नारद जी बोले, हे देवी, राजा परीक्षित ने कलयुग की दीन दशा देखकर उस पर इसलिए दया की क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि से विचार कर लिया था। यद्यपि कलयुग अधर्म का स्थान है, किंतु अन्य युगों की अपेक्षा इस युग में थोड़ा सा ही केवल हरि भजन, हरि कीर्तन मात्र से ही कलिकाल के पाप दूर हो जाते हैं। अन्य युगों में सहस्त्रों वर्ष तपस्या, अनेकों दान, जप तप करने पर यह फल प्राप्त होता है, जो कलयुग में केवल भगवान के संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इसी विचार को करके राजा परीक्षित ने इस कलयुग को नष्ट नहीं किया। तब नारद जी के वचन सुनकर भक्ति ने कहा, हे देवऋषि, आपके प्रभाव से प्रहलाद ने अपूर्व भक्ति पाई, आप ही के प्रभाव से ध्रुव ने अटल भक्ति प्राप्त की। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके दर्शनों से मुझे भी अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ है। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। नारद जी बोले, हे देवी, तू दुखी ना हो। भगवान श्री कृष्ण को तू अति प्रिय है, उन्हीं का ध्यान धर, वे तेरे दुख को अवश्य दूर करेंगे। उन्होंने सदा ही अपने भक्तों के कष्ट दूर किए हैं। वह कौरव सभा में द्रौपदी की रक्षा की थी, अपने भक्तराज अम्बरीश की रक्षा की थी। तू तो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। तेरे बुलाने पर तो वे पापियों से भी पापियों के यहाँ शीघ्र चले आते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन तीनों में तो ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति देने के उपाय थे, किंतु इस कलयुग में तो केवल भक्ति मोक्ष को देने वाली है। एक समय तूने भगवान से पूछा था कि मैं क्या कार्य करूं, तब भगवान ने तुझसे यही कहा था कि तू भक्तजनों को पुष्टि प्रदान कर उन्हें शक्तिशाली बना। तब तुझे ज्ञान, वैराग्य, 2 पुत्र और मुक्ति दासी प्राप्त हुई थी। तेरा असली स्वरूप बैकुंठ धाम में भक्तों को पोषण करना है। इस मनुष्य लोक में तो केवल छाया रूप से रहती है। हे भक्ति, तू सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों में बड़े सम्मान से रहो, किंतु कलयुग में तेरी सेविका भक्ति क्षीण हो गई और बैकुंठ धाम को पधार गई। इस मनुष्य लोक में तेरे बुलाने पर ही वो आती है और पुनः चली जाती है। ये ज्ञान, वैराग्य, तेरे दोनों पुत्र सदा तेरे साथ रहते हैं, किंतु कलयुग में इनका सम्मान ना होने के कारण वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। किंतु तू चिंता ना कर, मैं इन तेरे दोनों पुत्रों को
पुनः सजग कर दूंगा और तेरा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करा दूंगा। मैं हरि भक्ति ना कहाऊं जो ज्ञान और वैराग्य और भक्ति को घर घर में और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थापित ना कर दूं। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति के बल से भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारते हैं और वे भक्ति के ही बस में रहते हैं। जो मनुष्य भक्ति का तिरस्कार करता है वह भगवान द्वारा नाश को प्राप्त होता है। सूति जी बोले, हे सौनक जी, नारद जी के इस प्रकार उत्साहित करने पर भक्ति के संपूर्ण अंग बलिष्ठ हो गए। वह बोली, हे नारद जी, आप परम भक्त हैं, आप मुझसे अनन्य भाव से प्रेम करते हैं, इसलिए मैं सदा आप में निवास करूंगी। आपको त्याग कर अनंतर कहीं भी ना जाऊंगी। आपने मेरे कष्ट को कम किया है, आप कृपा करके मेरे इन पुत्रों के कष्टों को दूर कीजिए। सूति जी बोले, हे सौनक जी, भक्ति के ऐसे करुणाजनक वचन सुनकर नारद जी को बड़ी दया आई और वे उसके पुत्र ज्ञान तथा वैराग्य को हिला हिला कर सचेत करने लगे, किंतु वे सचेत न हुए। तब उन्होंने वेद वेदांत घोष किए और गीता के संपूर्ण अध्यायों का पाठ करके उन्हें सचेत किया। ज्ञान वैराग्य उठ तो बैठे, किंतु निंद्रा जनित आलस्य के कारण जमाई लेने लगे। उनके केस बिल्कुल श्वेत हो गए थे, शरीर जर्जर हो गया था। इस कारण वे दोनों फिर से लड़खड़ा कर गिरने लगे। उन दोनों की यह दशा देखकर नारद जी को अधिक चिंता हुई। वे भगवान को याद करने लगे। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप दुखी ना हो, तुम्हारा यह प्रयत्न व्यर्थ ना होगा। इस ज्ञान वैराग्य को पुनः जागृत करने का उपाय संत शिरोमणि ऋषि लोग आपको बतावेंगे। उनकी बनाई हुई विधि से कार्य करने पर यह दोनों ज्ञान वैराग्य जागृत होकर पुष्ट व बलिष्ठ हो जाएंगे। नारद जी आकाशवाणी के अर्थ को ना समझ पाए और ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़कर वे चिंताकुल हो संत शिरोमणियों की खोज में निकल पड़े। वे घूमते घूमते अनेक ऋषियों से मिले, अनेकों तीर्थों में गए, किंतु उनके इस अर्थ को कोई भी समझ ना सका। कोई संत कहने लगे, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता के पाठ से भी ज्ञान वैराग्य सचेत नहीं हुए, तब उनका सचेत होना अति दुर्लभ है। कोई संत कहने लगे कि जब नारद जी जैसे परम ज्ञानी ब्रह्मा के पुत्र ही ज्ञान वैराग्य को जीवन दान नहीं दे सके, तो अन्य किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो उन्हें सजग कर सके। नारद जी चिंताकुल होकर इसी प्रकार भ्रमण करने लगे और ज्ञान वैराग्य के कष्ट निवारणार्थ तप करने के लिए बद्रीवन में गए। वहां उन्हें संत शिरोमणि सनकादिक मुनियों के दर्शन हुए। नारद जी कहने लगे, हे संत शिरोमणि, आज बड़े सौभाग्य का समय है जो मुझे आप लोगों के दर्शन हुए हैं। आप परम ज्ञानी, पूर्वजों के भी पूर्वज, ब्रह्मा के मानस पुत्र, सदा 5 वर्ष की अवस्था में रहने वाले हो। आप लोग निरंतर हरि शरणम मूल मंत्र का जाप करते हो और बैकुंठ धाम में निवास करते रहते हो। हरि कीर्तन ही आपका मुख्य कर्म है। मैं अति दुखी हूँ, मुझे आकाशवाणी का अर्थ समझाने की कृपा कीजिए। आकाशवाणी में ज्ञान वैराग्य के उद्धार हेतु किस साधन को बताया गया है। सनकादिक बोले, हे नारद जी, हम आपके कष्टों को अभी दूर करते हैं, आप प्रसन्न होकर सुनिए। प्राचीन ऋषियों ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति के अनेक साधन बताए हैं, किंतु वे अति कठिन हैं और स्वर्ग को देने वाले हैं, किंतु मोक्ष को देने वाले नहीं हैं। मोक्ष का देने वाला साधन जिससे भगवान की प्राप्ति होती है वह अभी गुप्त ही है। आकाशवाणी ने जिस उत्तम कर्म का उपदेश दिया है वह हम बताते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, 4 यज्ञ स्वर्ग को प्राप्त कराते हैं, किंतु विद्वानों के स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ को ही मोक्ष कर्म कहा गया है और वह है श्रीमद्भागवत का स्वाध्याय, जिसका पारायण श्री सुखदेव जी आदि ब्रह्म ज्ञानियों ने वर्णन किया है। उस स्वाध्याय से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बल प्राप्त होगा, उनके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। श्रीमद्भागवत की ध्वनि से कलिकाल के संपूर्ण पाप इस प्रकार दूर हो जाएंगे जैसे सिंह की गर्जना से वन्य पशु दूर हो जाते हैं। नारद जी कहने लगे, हे महात्माओं, मैंने वेदों की ध्वनि, वेदांत घोष और गीता का पाठ करके उनको सचेत करने का उद्योग किया, किंतु इतने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सचेत ना हुए। तब श्रीमद्भागवत की ध्वनि से वे कैसे जागृत हो सकते हैं। नारद जी के यह वचन सुनकर सनकादिक बोले, हे नारद जी, श्रीमद्भागवत की कथा वेद, वेदांत और उपनिषद इन सभी के तत्व से रची गई है।
इसलिए यह उनका तत्व रूप फल होने के कारण अति उत्तम है। जिस प्रकार किसी वृक्ष की शाखा, जड़, तना ग्राह्य नहीं है किंतु उसका फल ग्राह्य है, जिस प्रकार दूध से निकला हुआ तत्व रूपी घृत ग्राह्य है, उसी प्रकार ईख के तना, पत्ती इत्यादि ग्राह्य नहीं है किंतु उसका रस ग्राह्य है। इसी प्रकार वेद वेदांत का सार यह श्रीमद्भागवत फल रूप होकर ग्राह्य है। श्री व्यास जी ने आपको 4 श्लोकों में श्रीमद्भागवत का उपदेश किया था, जिसके सुनने से आपके सब कष्ट दूर हो गए थे। आपको उसी श्रीमद्भागवत पुराण की ध्वनि करना चाहिए, उसी से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। यह सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हे मुनीश्वरों, आपके दर्शन से और उपदेशों से मेरे हृदय को शांति मिली है। मैं अब प्रेम लक्षण भक्ति का प्रचार करूंगा, उसी से संसार के मनुष्यों का अज्ञान तथा मोह दूर होगा। नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र की कथा का ज्ञान यज्ञ करूंगा, किंतु यह बताइए कि इस यज्ञ के योग्य कौन सा स्थान है और कृपा करके उसकी महिमा भी मुझे सुनाइए। इस कथा की क्या विधि है और यह कितने दिनों में समाप्त कर देनी चाहिए। सनकादिक कहने लगे, हे नारद जी, आपको हम यह संपूर्ण विधि बताते हैं। इस कथा के योग्य सुंदर स्थान हरिद्वार के निकट आनंद घाट है। वहां पर ऋषि, देवता, सिद्ध सभी निवास करते हैं। अनेक प्रकार के लता, बेलों और वृक्षों की सघनता के कारण बड़ी सुंदर छाया रहती है। उस घाट पर गंगा की सुंदर बालू बिछी हुई है। वहां पर अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों की सुगंध आती रहती है। वहां के रहने वाले प्राणी परस्पर बैर भाव को त्याग कर रहते हैं। उसी स्थान पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भी स्वयं आ जावेंगे और श्रीमद्भागवत की कथा सुनकर तरुणावस्था को प्राप्त होंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, नारद जी को इस प्रकार उपदेश देकर स्वयं भी गंगा तट की ओर चल पड़े। वहां पर भृगु, वशिष्ठ, गौतम, च्यवन, देवल, मेधातिथि, देवव्रत, परशुराम, विश्वामित्र, सकाल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपीलाद, व्यास, पाराशर, छायासुख, जांजलि, जन्य आदि सभी मुख्य ऋषिगण अपने शिष्य, पुत्र सहित, स्त्रियों सहित वहां पर पधारे। उस स्थान पर वेद, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, 60 शास्त्र, गंगा, जमुना, गोमती, घाघरा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र, प्रभास आदि सब क्षेत्र, दंडक, काम्य वन, वृधरारण वन आदि सब वन, हिमालय, विंध्याचल आदि सब पर्वत और देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि सभी मूर्तिमान होकर उस आनंद घाट पर श्रीमद्भागवत कथा पान करने के लिए पधारे। इस कथा के कहने वाले श्री सनकादिक मुनीश्वर सुंदर उच्च आसन पर विराजे और समस्त श्रोतागण सुंदर पुलीन पर बैठे। वहां पर वैष्णव, विरक्त, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी सबसे अग्र बैठे और उनसे भी आगे देव ऋषि नारद कथामृत पान करने के लिए बैठे। उस स्थान पर एक ओर देवतागण, एक ओर ऋषिगण और एक ओर वेद, उपनिषद, एक ओर तीर्थ इत्यादि तथा एक ओर समस्त स्त्रियां विराजमान हुईं। 10 दिशाएं शंख ध्वनि और जय जय के शब्दों से गूंजने लगीं। देवगण आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी बोले, इस प्रकार आनंद के साथ श्रीमद्भागवत का पूजन हुआ और सनकादिक ऋषिगण श्रीमद्भागवत का महत्व सुनाने लगे। सनकादिक बोले, इस श्रीमद्भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही भक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवान हृदयों में स्वयं आ जाते हैं। इस भागवत ग्रंथ में 12 स्कंद और 18 सहस्त्र श्लोक हैं। इस पुराण को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। जो प्राणी इस पवित्र ग्रंथ का श्लोक, आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक भी नित्य सुनता है अथवा उसका पाठ करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वहां पर सभी तीर्थ विराजमान रहते हैं, वह स्थान भी तीर्थ हो जाता है। सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस श्रीमद् भागवत की कथा को 16वां अंश भी नहीं है। हे ऋषिगणों, इस कथा के समान गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं है। इस सदग्रंथ का पाठ नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए। श्रीमद्भागवत की समता, ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, ओम नमो भगवते वासुदेवा, 12 मंत्र, आदित्य संवत्सर रूप, काल,
प्रयाग ब्राह्मण अग्निहोत्र द्वादश तिथि गौ तुलसी भगवान पुरुषोत्तम और बसंत ऋतु ही कर सकती हैं। ये सब एक समान हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। जो मनुष्य दिन रात श्रीमद्भागवत का पाठ अर्थ सहित करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। नित्य भगवान का चिंतन करना, तुलसी के बरवा को जल देना, गौ की सेवा करना और नित्य भागवत का पाठ करना, ये सभी चारों साधन समान हैं। जो मनुष्य अंत समय में इस श्रीमद् भागवत के श्लोक को श्रवण कर लेता है वह अवश्य भगवान के गोलोक धाम को चला जाता है। जो मनुष्य स्वर्णासन पर रखकर इस ग्रंथ का दान सत्पात्र को देता है वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कभी भी श्रीमद् भागवत कथामृत का लेस मात्र भी पान नहीं किया है उसका जीवन चंडाल और गधे के समान है। उसने व्यर्थ ही माता को कष्ट देकर पृथ्वी के भार को बढ़ाया। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी यह कथामृत प्राप्त होती है। इस कथा के लिए कोई निश्चित दिन नहीं है, इसे हमेशा ही सुनना उत्तम है। सबसे उत्तम विधि सप्ताह पारायण की है, उसको माघ मास में श्रवण करने से सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। जो पुण्य तप योग और समाधि इत्यादि से नहीं मिलता है वह सप्ताह श्रवण से सुगमता से प्राप्त हो जाता है। यह सप्ताह श्रवण तप यज्ञ तीर्थ सेवन आदि सभी से बढ़कर है। सौनक जी बोले, हे सूत जी, यह आपने बड़ी अपूर्व बात कही कि श्रीमद् भागवत पुराण का महत्व इतना उत्तम है, किंतु यह ज्ञान इत्यादि सभी उपायों से बढ़कर किस प्रकार हो सकता है। सूत जी बोले, हे सौनक जी, यदुनाथ आमर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को त्याग कर जब अपने गोलोक धाम को जाने लगे तब उद्धव जी बोले, हे माधव, आप अपने भक्तों को त्याग कर अपने नित्य धाम को जाना चाहते हैं, किंतु आपके यहाँ न रहने पर कराल कलयुग आपके भक्तों को अनेक प्रकार के कष्ट देगा और उनके स्वभाव में भी परिवर्तन कर देगा। अधर्म चारों ओर फैल जाएगा, तब यह पृथ्वी किसका आश्रय लेगी। हे भक्तवत्सल, आपके अतिरिक्त इस पृथ्वी का आश्रयदाता और कोई नहीं है। आप निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण रूप होकर भूभार उतारने के लिए ही युग युग में पधारते हो। कली काल के मनुष्यों के लिए निर्गुण उपासना करना अति कठिन है, फिर किस प्रकार से यह वैष्णव धर्म रहेगा। उद्धव जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव, मैं अपने जाने के पश्चात श्रीमद्भागवत शास्त्र छोड़े जाता हूँ। उस शास्त्र से मैं स्वयं विराजमान हूँ, उस शास्त्र में मैं स्वयं विराजमान हूँ, वह मेरी साक्षात वाणी है। इसके सेवन श्रवण पाठ तथा दर्शन मात्र से ही प्राणियों के सब पाप दूर हो जाएंगे। कलयुग में कोई भी साधन इस सप्ताह श्रवण से बढ़कर नहीं माना जाएगा, इसलिए इस सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी बोले, हे मुनिवरो, जिस समय संत शिरोमणि सनकादिक ऋषि सप्ताह श्रवण की महिमा का वर्णन कर रहे थे उसी क्षण एक आश्चर्य घटना हुई। वहां पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य हरे कृष्ण हरे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नम वासुदेवा आदि भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए प्रकट हुए। भगवान की परम प्रिय भक्ति को आते देखकर सब ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए। भक्ति ने कहा, मैं कलिकाल के प्रभाव से नष्ट हो चुकी थी, किंतु श्रीमद्भागवत के कथामृत से सींचकर सनकादिक मुनीश्वरों ने मुझे पुनः पुष्टि प्रदान की है। अब मुझे मेरे निवास का स्थान बताइए। यह सुनकर सनकादिक बोले, हे भक्ति महारानी, तुम भगवान को अति प्रिय हो और भक्तजनों को पुष्टि प्रदान करती हो, इसलिए आप उन्हीं भक्तजनों के हृदय में विराजमान हो जाओ। कलिकाल के समस्त दोष संसार को दूषित कर सकेंगे, किंतु तुम्हारा वहां पर कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। सूत जी बोले, हे सौनक जी, सनकादिक ऋषियों के यह वचन सुनकर भक्ति उसी क्षण हरिजनों के हृदय में विराजमान हो गई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रीमद्भागवत की कथा में भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों सम्मिलित होने से कथामृत बरसने लगा। उस आनंद से प्रसन्न होकर भक्ति के वशीभूत भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां खिंचकर अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अपूर्व छवि से पधारे। कंठ में वनमाला, मेघवर्ण, मनोहर पीतांबर, कटी कांचनी धारण किए हुए, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, बाकी छवि से भक्तों के चित्त को चुराने वाले उनकी उस रूप माधुरी को देखकर भक्तजन अति आनंद विभोर होकर एकटक उनकी ओर देखने लगे।
और अपने तन मन तथा आपे को भूल गए। दसों दिशाओं में जय जयकार की ध्वनि होने लगी, पुष्पों की वर्षा आकाश से होने लगी, शंख घंटा की ध्वनि चारों ओर होने लगी। सभी भक्तजन अपूर्व आनंद में मग्न हो गए। यह देखकर नारद जी बोले, हे संत शिरोमणियों, मैंने भगवान की भक्ति का अपूर्व आनंद आज कथा श्रवण से प्राप्त किया है। इस कली काल में इससे बढ़कर उत्तम और कोई कथा नहीं है। संपूर्ण पापों को इस प्रकार जला देती है जिस प्रकार रुई के ढेर को अग्नि जला देती है। हे मुनीश्वरों, अब आप यह बताने की कृपा कीजिए कि इस कथा श्रवण से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं। सनकादिक बोले, हे नारद जी, पातकी से पातकी एवं कुटिल से कुटिल मनुष्य इस कथा श्रवण से तर जाता है। इस कलयुग में यह कथा यज्ञ ही मुख्य है। जो प्राणी असत्यभाषी, पापी, माता पिता को कष्ट देने वाला, आश्रम वर्ण तथा धर्म से जो अच्युत हो गया है, अहंकारी है, मदिरा पान करने वाला है, ब्रह्महत्यारा है, चोर है, गुरु पत्नी गामी है, विश्वासघाती है, छली है, कपटी है, क्रूर है, निर्दयी है, हत्यारा है, ब्राह्मणों के धन को खाने वाला है, व्यभिचारी है, लोभी है तथा किसी भी प्रकार का पाप करने वाला है, इस सप्ताह श्रवण से सभी पापों से मुक्ति होकर हरिलोक को चला जाता है। सनकादिक ऋषि बोले, हे नारद जी, हम आपको अब एक कथा सुनाते हैं। यह बहुत प्राचीन कथा है। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अति रम्य नगर था। उस नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह धर्म, कर्म तथा भजन, पूजा पाठ इत्यादि सब कर्मों में कुशल था। उसने कुछ धन भी एकत्र कर लिया था। गृहिणी भी सुंदर थी, किंतु हठी और कलह प्रिय थी। गृह कार्य में कुशल और पैसा एकत्र करने में चतुर थी। दोनों बड़े प्रेम से रहते, किंतु संतान के अभाव के कारण दुखी रहते थे। जब उन दोनों की अवस्था ढलने लगी और संतान उत्पन्न न हुई, तब वह ब्राह्मण अति दुखी होकर एक दिन घर से निकल पड़ा। वह थक कर एक तालाब पर जल पीने के लिए बैठ गया। जल पीकर कुछ देर वहीं आराम करने लगा। उसी समय वहां एक सन्यासी जी पधारे। वे सन्यासी जब जल आदि पीकर निवृत्त हुए, तब वह ब्राह्मण उठकर उनके निकट गया और चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी जी करुणा करके बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारे कष्ट को समझ गया हूं, किंतु इसका निवारण किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। मैंने योग बल से देख लिया है कि तुझे संतान का दुख है और संतान तेरे भाग्य में 7 जन्म तक नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण अति दुखी हुआ और सन्यासी जी के पैर पकड़ लिए और बोला कि हे सन्यासी जी, यदि आप मेरे कष्टों को दूर ना करेंगे तो मैं इसी तालाब में डूबकर प्राण त्याग दूंगा। अब घर लौटकर नहीं जाने का। सन्यासी जी ने बहुत समझाया कि यह माया जाल कर्म बंधन में बांधने वाला है। तुम गृहस्थ से मुक्त होकर हरि भजन करो, संसार में कुछ भी सार नहीं है। किंतु उस ब्राह्मण की समझ में कुछ भी ना आया। वह बार बार संतान सुख के लिए महाराज जी से आग्रह करने लगा। सन्यासी जी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहा, अच्छा, यदि तू नहीं मानता है तो ले, यह फल तुझे देता हूं। इसे तेरी पत्नी खा लेगी तो उसके पुत्र होगा। अति सुंदर, बुद्धिमान, माता पिता की सेवा करने वाला होगा। तेरी पत्नी नियम संयम से रहेगी तो उत्तम ज्ञान वाला पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर सन्यासी जी उस ब्राह्मण को फल देकर चले गए। वह ब्राह्मण भी घर लौट आया। उस ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी स्त्री को दिया और उसे सब वृत्तांत सुनाकर कहीं परदेश चला गया। उस ब्राह्मणी ने सोचा कि यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरे पेट में तो बच्चा पड़ जाएगा, मेरा पेट फूल कर बड़ा हो जाएगा, चलना फिरना आहार विहार सभी जाते रहेंगे, 9 मास तक कष्ट सहन करना पड़ेगा। वह कष्ट भी सहन कर लिया जाएगा, किंतु प्रसव का कष्ट सहना अति दुर्लभ है। महान दर्द उत्पन्न हो जाता है। यदि बच्चा टेढ़ा या उल्टा पड़ जाए तो उधर से निकालना कठिन हो जाएगा, फिर तो मेरे प्राण भी निकल जाएंगे। मैं सुकुमारी हूँ, ऐसी भयंकर उधर पीड़ा मुझसे कैसे सहन हो सकेगी। मैं उधर प्रसव में रहूंगी, उधर मेरी नंदरानी देवरानी सब मेरे घर को लूट कर ले जावेंगी। मुझसे तो सन्यासी के बताए हुए नियमों का पालन भी नहीं होगा। यदि किसी प्रकार बच्चा पैदा हो भी जावेगा तो उसका लालन पालन करना मेरे लिए अति दुर्लभ है। उन कष्टों से मुक्त रहने वाली विधवा व
बांझ ही अति उत्तम है। ऐसा सोचकर उस ब्राह्मणी ने उस फल को अपनी गाय को खिला दिया। जब उसके पति ने पूछा तो उसने झूठ कह दिया कि वह फल मैंने खा लिया है। एक दिन उसके घर पर उसकी बहन आई, उसकी छोटी बहन आई। उसने पति से झूठ बोलने वाली बात कही। तब उसकी बहन बोली, कोई चिंता मत कर जीजी, मेरे पेट में गर्भ है, मैं उस बच्चे को चुपचाप तुझे दे दूंगी, तू उसे अपना बच्चा ही प्रकट कर देना, उसके बदले में मेरे पति को कुछ धन दे देना, मैं तेरे घर आकर उसका लालन पालन कर दूंगी। यह बात सुनकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। तत्पश्चात उस ब्राह्मण की बहन के पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने चुपचाप कुछ धन देकर स्वयं रख लिया। उसका पति अति प्रसन्न हुआ तो वह अपने पति से बोली कि मेरे स्तनों में बच्चे के लिए दूध नहीं उतरता है, इसलिए मेरी बहन को बुलवा लिया जावे। उसके भी बच्चा उत्पन्न हुआ था किंतु वह मर गया। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और उस बच्चे के लालन पालन के लिए ब्राह्मणी की छोटी बहन धुंधली बुला ली गई। उस लड़के का नाम भी धुंधकारी रख दिया गया। कुछ काल के पश्चात ब्राह्मण की गाय के एक बड़ा दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। वह सर्वांग सुंदर और स्वर्ण के समान रंग वाला था, जिसे देखकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हुआ। सारे नगर में यह चर्चा फैल गई, अब आत्मदेव ब्राह्मण के दिन फिर गए हैं। उसकी स्त्री के भी पुत्र उत्पन्न हुआ और गाय के भी एक दिव्य बालक जन्म हुआ है। उसे देखने के लिए सभी लोग आने लगे। उस बालक के कान गौ के समान होने के कारण आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों का जाति कर्म संस्कार कराया और बहुत सा दान अनाथ व दरिद्र ब्राह्मणों को दिया। कुछ समय बीतने पर दोनों बच्चे युवा हुए। उधर में धुंधकारी बड़ा दुष्ट, हत्यारा, चोर व व्यभिचारी हुआ और गोकर्ण बड़ा पंडित, विद्वान, ज्ञानी, माता पिता का भक्त बन गया। उस धुंधकारी ने अपने पिता की सारी संपत्ति वैश्याओं को दे दी। माता पिता के मना करने पर उनको मारने पीटने लगा। वह दिन रात शिकार की टोह में रहता था, मांस और मदिरा पान करता था। पुत्र के इन कुकर्मों को देखकर आत्मदेव ब्राह्मण अति दुखी होकर रोने लगा और बोला कि ऐसी संतान से तो मैं निसंतान ही भला था। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, इस प्रकार विलाप करने लगा। तब गोकर्ण ने उसको समझाया और अपने पिता को वैराग्य का उपदेश दिया। ब्राह्मण ने गोकर्ण की बात मान ली और संसार की ममता को त्याग कर वन को चला गया। इस प्रकार आत्मदेव ने वैराग्य लेकर अपने चित्त को स्थिर किया और भगवान की सेवा पूजा में रत रहकर श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद का नियम पूर्वक पाठ करता हुआ भगवान श्री कृष्णचंद्र में जा मिला। सूत जी कहने लगे, हे सौनक जी, जब वह आत्मदेव ब्राह्मण वन को चला गया तो वह धुंधकारी अपनी माता को बहुत पीटता था और कहता था कि बता धन कहाँ है। इस प्रकार डरा धमका कर उनसे धन लेता रहता था। एक दिन उसकी माता उसके अत्याचारों से दुखी होकर रात्रि में एक कुएं में जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। माता के मरने पर गोकर्ण जी भी तीर्थ पर्यटन के लिए चले गए। अब धुंधकारी स्वतंत्र होकर वेश्यागमन करने लगा और उन्हीं के घर पर रहता था। उन्हीं के लिए धन जुटाने में घोर पाप करता था। एक दिन वेश्याओं के कहने पर उसने बहुत सा धन चुराया और उन वेश्याओं को सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण लाकर दिए। उन स्त्रियों ने यह विचार कर कि यह चोर है, चोरी का माल यह हमारे यहाँ लाता है, यह धन हमारे यहाँ पकड़ा जाएगा तो इसके साथ हमें भी प्राणदंड मिलेगा। यह विचार कर उन वेश्याओं ने सोए हुए धुंधकारी को फांसी लगाकर मार डाला और उसके शव को एक गड्ढे में डालकर दबा दिया। इस प्रकार धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। वह बवंडर बनकर 10 दिशाओं में भटकने लगा। भूख प्यास सर्दी गर्मी के कारण हा देव पुकारा करता था। कुछ काल पश्चात जब गोकर्ण लौट कर घर आए तो उन्होंने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना। उन्होंने गया जाकर उसका श्राद्ध किया। एक दिन गोकर्ण जी अपने घर में सो रहे थे, तब अर्धरात्रि के समय धुंधकारी प्रेत अपना विचित्र रूप गोकर्ण को दिखाने लगा। कभी हाथी, कभी मेढ़ा, कभी भैंसा, कभी बकरी, कभी अग्नि बनता था। अंत में वह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। उसकी इन अवस्थाओं को देखकर गोकर्ण ने जान लिया कि यह कोई अधोगति को प्राप्त होने वाला प्राणी है। तब उन्होंने उससे पूछा, तू कौन है और रात्रि में ऐसे डरवाने रूप मुझे क्यों दिखा रहा है? तुझे यह दशा क्यों प्राप्त हुई है? तू प्रेत है, पिशाच है या कोई यक्ष राक्षस है? मुझे सच सच सब बातें बता।
सूत जी बोले, गोकर्ण के पूछने पर वह प्रेत रूपी धुंधकारी अति व्याकुल होकर रोने लगा। उससे बोला नहीं जाता था, इसलिए वह संकेत से गोकर्ण को समझाने लगा। तब गोकर्ण ने अपनी अंजलि में जलकर मंत्रों को छिड़का और कुछ पाप जब उसके कम हुए तो वह बोला, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी प्रेत हूं। अपने पापों के कारण मैंने प्रेत योनि प्राप्त की है। मैंने ब्राह्मणत्व खो दिया है, वेश्यागमन किया, धन के लोभ से अनेकों की हत्याएं की, माता पिता को क्लेश दिया। इसी कारण मुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। केवल वायु भक्षण करके ही जीवित रहता हूं। हे भाई, तुम मेरी सहायता करो और मुझे इस योनि से किसी प्रकार मुक्त करो। तब गोकर्ण ने कहा, अरे भाई, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए गयाजी में पिंडदान दिया, अनेकों श्राद्ध किए। अब तुम ही कोई उपाय बताओ कि तुम्हारी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है। प्रेत बोला, भाई, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया के श्राद्ध करने पर भी नहीं होगी। इसका उपाय तुम स्वयं ही सोचो। गोकर्ण को प्रेत की इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। जब सैकड़ों गया में श्राद्ध करने से यदि तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाई तो अन्य उपाय से मुक्ति होना अति दुर्लभ है, किंतु फिर भी कोई उपाय सोचूंगा। तुम अभी अपने स्थान पर रहो। प्रेत के इस दुख को गोकर्ण ने रात भर सोचा, किंतु उसके मोक्ष का कोई भी उपाय समझ में नहीं आया। प्रातःकाल उठकर उसने रात्रि का सब हाल लोगों से कहा। कुछ विद्वान ब्राह्मणनिष्ठ ब्राह्मणों ने गोकर्ण को सलाह दी कि इस विषय में तुम सूर्यदेव से पूछो। तब गोकर्ण ने अपनी तपस्या के बल से सूर्यदेव के मार्ग को रोककर उनसे विनीत भाव से प्रार्थना की कि हे सूर्यदेव, आप संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता हैं, संसार के साक्षी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप धुंधकारी प्रेत की मुक्ति का कोई उपाय मुझे निर्देशित कीजिए। यह सुनकर भगवान सूर्यदेव ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, गोकर्ण, श्रीमद्भागवत के सप्ताह पारायण से उस अधोगति प्रेत योनि वाले धुंधकारी का उद्धार होगा। सूर्य भगवान का यह वचन सुनकर गोकर्ण ने सप्ताह पारायण करने का निश्चय किया। श्रीमद्भागवत कथा का समाचार सुनकर देश देश ग्राम ग्राम के स्त्री पुरुष, विद्वान पंडित, लंगड़े लूले, अंधे व वृद्ध आदि सभी पुरुष व स्त्रियां आकर एकत्र होने लगे। जब गोकर्ण ने कथा आरंभ की तब वह धुंधकारी प्रेत भी वहां आकर अपने बैठने के लिए स्थान टटोलने लगा। उसकी दृष्टि एक 7 गांठ के बांस पर पड़ी और उसी के नीचे वाले छिद्र में प्रवेश करके कथा सुनने लगा। गोकर्ण जी ने प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ कर दी। संध्या काल में जब उस दिन कथा समाप्त हुई तो बड़ी विचित्र घटना हो गई। बांस की एक गांठ तड़ातड़ करके फट गई। इसी प्रकार जब सायंकाल की कथा का विश्राम होता था तब उस बांस की एक गांठ नित्य फट जाया करती थी। इस प्रकार धुंधकारी श्रीमद्भागवत के 12 स्कंदों के सुनने से 7वें दिन 7 गांठों को फाड़कर मुक्ति को प्राप्त हुआ और दिव्य रूप धारण कर सब श्रोताओं के सन्मुख प्रकट हुआ। उसका श्याम वर्ण था और पीतांबर धारण किए हुए अपने भ्राता गोकर्ण को प्रणाम करके बोला, मुझे आपने प्रेत योनि से मुक्त कर दिया है। श्रीमद्भागवत की अति पवित्र कथा धन्य है और इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है, जिससे मुझे भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ है। इस सप्ताह श्रवण से संपूर्ण पाप कंपायमान हो उठते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार यह सप्ताह पारायण पापों को नष्ट कर देता है। जो पुरुष इस श्रीमद्भागवत की कथा को कभी नहीं सुनते, उन्होंने व्यर्थ ही जीवन धारण किया। यह शरीर मज्जा, मांस, रक्त, चमड़ा आदि से बना हुआ है, जो अनित्य है और नाशवान है। वृद्धावस्था में यह शक्तिहीन होकर रोगों का घर बन जाता है। यह असंतोष और कामनाओं से तृप्त न होकर दुखों का कारण होता है। अंत में मृत्यु होने पर भी इसको जला दिया जाता है अथवा गाड़ दिया जाता है, या इसे पशु खा जाते हैं और मल रूप हो जाता है। इसकी अन्य और कोई गति नहीं है। केवल सप्ताह श्रवण करने से ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। भागवत कथा सुनने से ही चित्त की गांठ खुलती जाती है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उसके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। जब धुंधकारी ये सब बातें श्रोतागणों से कह रहा था, उस समय वैकुंठ धाम से उसके लिए एक विमान आया। वह धुंधकारी पार्षदों के साथ विमान में बैठ गया। तब गोकर्ण ने पार्षदों से कहा, हे पार्षदों, यहाँ पर सभी श्रोतागणों ने इस कथामृत का पान किया है, आप इनके लिए भी विमान क्यों नहीं लाए? सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, पर इसके फल में इस प्रकार भेद क्यों है? पार्षद बोले, हे ब्राह्मण देव,
फल का भेद सुनने के भेद से है। जिसने जैसा ध्यान पूर्वक सुना है उसका वैसा ही फल प्राप्त हुआ है। इस प्रेत ने बिना कुछ खाए पिए निराहार रहकर 7 दिन कथा का श्रवण किया है। कथा श्रवण के समय इसका चित्त स्थिर रहता था, इसी कारण इसको मोक्ष प्राप्त हुआ है। कथा के समय जो श्रोता कथा सुनते तो हैं, किंतु उनका ध्यान इधर उधर भटकता है, इसलिए उनको कोई फल प्राप्त नहीं होता। श्रावण के महीने में गोकर्ण जी ने पुनः श्रीमद् भागवत की कथा श्रोतागणों को सुनाई। उस समय श्रोतागणों ने ध्यान से सुनी। वहाँ कथा के मध्य में भगवान स्वयं अपने भक्तों सहित प्रकट हुए। भगवान ने अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि की और 10 दिशाओं से जय जयकार की घोष होने लगी। भगवान ने गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया और अपने समान ही बना दिया। वह अन्य श्रोतागणों को अपना रूप दे दिया। उस ग्राम के सभी प्राणी चंडाल से लेकर पशु पक्षी तक दिव्य रूप होकर गोकर्ण की कृपा से विमान पर चढ़ गए और भागवत धाम को चले गए। प्राचीन काल में जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्यावासी गए थे, उसी प्रकार वो चले गए। हे नारद जी, गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर भी जिसके कान में पहुंच गया, वह फिर माता के गर्भ में नहीं आता, अतः जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। अनेकों वर्षों जब तप योग साधन करने पर भी जो भगवान को प्राप्त नहीं करते, वे केवल श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से ही सहज में प्राप्त हो जाते। श्राद्ध के समय इस कथा का पाठ करने से पितृगण संतुष्ट होते हैं और नित्य पाठ करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। श्री सनकादिक जी बोले, हे नारद जी, अब आप सप्ताह पारायण की विधि का वर्णन सुनिए। सप्ताह पारायण की विधि मनुष्यों के धन पर निर्भर है। इस पारायण में एक विवाह के समान धन व्यय किया जाता है। इसके लिए उत्तम मास भादो मास, अश्वनी, कार्तिक, अघन, आषाढ़ तथा श्रावण हैं। इन महीनों में श्रोतागणों को कथा श्रवण करने से मोक्ष प्राप्त होती है। इन महीनों में भाद्रा और व्यतिपात आदि को बचाना चाहिए। इस कथा के आरंभ से प्रथम सब नगर ग्रामों तथा ग्रह ग्रह में इसका समाचार भेज देना चाहिए, जिससे सभी को इसकी सूचना हो जावे और कथा में सम्मिलित हो गए। स्त्री, शूद्र, विरक्त, वैष्णव, हरिजन सभी को निमंत्रित करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कथा श्रवण का स्थान नदी का तट, तीर्थ स्थान, वन में अथवा अपने गृह में उत्तम होता है। उस स्थान को भली प्रकार सजाकर झाड़ बहार करके लीप पोत कर अथवा धोकर गेरू अन्न आदि के चौक बनावें। सब स्थान स्वच्छ और सुगंधि युक्त केले के खंभों तथा ताम्र के पत्तों से सजावें। कथावाचक के लिए सुंदर मंडप जो पत्र, पुष्प, फल, झंडियों आदि से सजा हुआ हो बनावें। वक्ता के लिए उत्तम व्यास गादी लगावें। वक्ता यदि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे तो श्रोतागण पूर्व की ओर मुंह करके बैठें। वक्ता श्रोता दोनों के मध्य में पूर्व दिशा अवश्य जाना चाहिए। वक्ता पुरुष विष्णु भक्त विवेकी और दृष्टांत देकर समझाने वाला विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। लंपट, लोभी, नास्तिक ऐसे ब्राह्मण को वक्ता नहीं बनाना चाहिए। वक्ता कथा प्रारंभ करने वाले दिन से प्रथम दिन छौर करा ले और फिर कथा के मध्य में ना करावे। श्रोतागण कथा आरंभ से 2 घड़ी पूर्व शौच, स्नान आदि नित्य क्रियाओं से, संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर कथा स्थान पर आ जावें। सर्वप्रथम कथा आरंभ होने से पहले श्री गणेश जी का पूजन होना चाहिए। तत्पश्चात पितृगणों का तर्पण पूर्व पापों की शुद्धि के लिए निमित्त होना चाहिए। फिर षोडश उपचार से श्री कृष्णचंद्र जी की विधि व्रत पूजा होना चाहिए। उनको नमस्कार, प्रदक्षिणा तथा कीर्तन होना चाहिए। धूप, दीप, चंदन आदि से श्रीमद्भागवत की पूजा होना चाहिए। नारियल का फल भी भेंट करना चाहिए। तत्पश्चात वक्ता की पूजा होना चाहिए। उसको सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा माला से सुशोभित करना चाहिए। फिर नियम पूर्वक कथा श्रवण का वचन लेकर वक्ता के सन्मुख बैठें तथा यथाशक्ति ब्राह्मणों को धन देकर 12 अक्षर का जाप करावें। विद्वान वक्ता सूर्योदय से कथा आरंभ करे और 3:30 पहर तक मध्य स्वर से भली प्रकार समझाकर कथा पढ़े। मध्याह्न में 2 घड़ी कथा का विश्राम रखे। कथा के मध्य में मल मूत्र आदि के लिए ना जावें। अल्पाहार करें। एक ही समय सूक्ष्म भोजन करें। यदि निराहार रहें तो अति उत्तम।
फलाहार अथवा घी दूध पीकर भी रह सकते हैं। उपवास को उपेक्षा स्वल्पाहार करके रहना अति उत्तम है। सनकादिक बोले, हे नारद जी, जिस पुरुष ने विष्णु मंत्र की दीक्षा नहीं ली है या जो नास्तिक है वह कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। श्रोताओं को ब्रह्मचर्य से रहकर भूमि पर शयन करना चाहिए। पत्तल पर भोजन करें। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न तथा बासी अन्न, काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह आदि सबको छोड़ दें। निर्धन, रोगी, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन तथा सन्यासी इस कथा को अवश्य श्रवण करें। बांझा स्त्री को पुत्र प्राप्त होता है। इस प्रकार कथा समाप्त होने पर इसका उद्यापन करना चाहिए, किंतु भागवत भक्तों के लिए उद्यापन की आवश्यकता नहीं है। वे तो श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। फल की आशा करने वाले को जन्माष्टमी व्रत की भांति उद्यापन करना चाहिए। सप्ताह पारायण समाप्त होने पर श्रोतागणों को वक्ता की भली भांति पूजा करना चाहिए। मृदंग, झांझ आदि से हरि कीर्तन करना चाहिए। दरिद्र याचकों तथा ब्राह्मणों को धन, अन्न, वस्त्रादि देना चाहिए। दूसरे दिन विरक्त श्रोताओं को गीता पाठ करना चाहिए और गृहस्थ श्रोताओं को दशम स्कंद के श्लोकों से विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल जब मिश्रित सामग्रियों से हवन करना चाहिए। तत्पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इन कर्मों के समाप्त होने पर 12 ब्राह्मणों को उत्तम उत्तम भोजन, खीर और मधु मिश्रित कराने चाहिए। उन्हें सुवर्ण और दूध वाली गौ का दान करना चाहिए। यदि वह विशेष धनवान है तो सोने का सिंहासन बनवाकर उस पर श्रीमद्भागवत ग्रंथ रखकर वक्ता को देवे। इस प्रकार पारायण समाप्त होने पर श्रोता को इच्छित फल प्राप्त होता है तथा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ही पदार्थ सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे सौनक जी, श्री सनकादिक जी ने इस प्रकार सप्ताह पारायण विधि समझाकर 1 सप्ताह तक भागवत कथा सुनाई। इसके पश्चात सबका मनोव्रत पूर्ण करने वाली कथा का विधिवत समापन किया। इस कथा को सुनकर नारद आदि सभी ऋषिगणों को अलौकिक आनंद प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे सौनक जी, जब यह कथा हो रही थी उसी समय योगेश्वर श्री सुखदेव जी पधारे। श्री सुखदेव जी की आयु तो सहस्त्रों वर्षों की है, किंतु वे 16 वर्ष के प्रतीत होते हैं। वे ठीक कथा समाप्ति के दिन ही पधारे। उस समय वे मन ही मन श्रीमद्भागवत का पाठ कर रहे थे। श्री सुखदेव जी को देखकर सभी श्रोतागण खड़े हो गए और उनको आदर सहित उच्च आसन पर बिठाया। श्री नारद जी ने उनकी विधिवत पूजा की। यह श्रीमद्भागवत वेद, वेदांत एवं पुराणों का सार, कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। सुखदेव रूपी तोते के मुखारबिंद से निकलने के कारण यह अति आनंद देने वाली अमृत से सींची हुई है। इस फल में छिलका, गुठली आदि कुछ भी नहीं है, केवल इसमें रस है। सभी प्राणियों को निरंतर इस दिव्य रस का पान करते रहना चाहिए। इसके द्वारा परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की शीघ्र प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे सौनक जी, श्री सुखदेव जी इस प्रकार अपना प्रवचन कर ही रहे थे कि सभा के मध्य में अपने पार्षद प्रहलाद, बलि, उद्वर और अर्जुन सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं प्रकट हुए। तब नारद जी ने भगवान की यथा योग्य विधिवत पूजा करके उच्च आसन पर बैठलाकर और उनके सन्मुख हरि संकीर्तन सब श्रोतागणों के साथ करने लगे। उस कीर्तन के आनंद से विभोर होकर शिव, पार्वती तथा ब्रह्मा जी भी आ गए और अब कीर्तन बड़ी अपूर्व ध्वनि से आनंद पूर्वक होने लगा। नारद जी ने वीणा बजाई, उद्धव जी ने मंजीरा तथा प्रहलाद जी ने खरतल बजाई, अर्जुन जी ने राग अलापे, इंद्र ने मृदंग बजाया, सनकादिक मुनीश्वरों ने जय घोष की तथा सुखदेव जी ने सबको कीर्तन के भाव बताए। इन सबके मध्य में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य परम तेजस्वी होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार कथा तथा कीर्तन से प्रसन्न होकर भगवान ने अपने भक्तजनों से कहा, तुम लोग वर मांगो। तब सब भक्तजनों ने मिलकर यही कहा, हे भगवान, केवल हमारी यही इच्छा है कि जहाँ कहीं भी हो, सप्ताह पारायण हो, वहाँ पर आप अवश्य पधारें। भगवान श्री कृष्णचंद्र तथास्तु कहकर पार्षदों सहित अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात सभी ऋषिगण अपने अपने स्वधाम को चले गए। श्री सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के स्वधाम गमन के पश्चात कलयुग में 30 वर्ष व्यतीत होने पर भाद्रपद शुक्ला नवमी को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई थी। उसके पश्चात कलयुग में 200 वर्ष व्यतीत हो जाने पर आषाढ़ शुक्ला नवमी को गोकर्ण ने धुंधकारी प्रेत को यह श्रीमद्भागवत कथा सुनाई थी। तत्पश्चात कलयुग के 30 वर्ष व्यतीत होने पर कार्तिक शुक्ल नवमी से सनकादिक ऋषि ने यह श्रीमद्भागवत की कथा नारद जी से कही थी। इसके बाद आप प्रथम स्कंद का स्वाध्याय करेंगे। प्रियवरों, भक्तों,
अगर आप सुख सागर की कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने भाव उद्गारों को कमेंट के माध्यम से व्यक्त करें। जय जय श्री राधे।